हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। दोस्तों, एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर आज लेकर के आए हैं आपके लिए और पार्ट नंबर 65 है। इससे पहले हम 64 पार्ट करवा चुके हैं। बाकी सारे पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, वहाँ पर सारे पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आप में कई सारे लोगों के कमेंट्स थे कि सर हम प्लेलिस्ट नहीं देख पा रहे हैं या देखते हैं तो अलग अलग पार्ट मिलते हैं, वहाँ पर एक जैसे नहीं मिल पाते हैं सीरियल से। तो मैं आपको मैं दिखा देता हूँ लाइव करके, ठीक है। देखो ये आया, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो डायरेक्ट आप वहाँ पर सर्च भी कर लेना, कपूर यादव स्टडी। जैसे मान लो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कपूर यादव स्टडी, तो पूरा का पूरा आ जाएगा। देख सकते हैं ये आ गया है। आने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप आगे देखो, ये यहाँ पर खुला। इसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है, ये लिखा है प्लेलिस्ट। तो आपको इस प्लेलिस्ट पे आना है, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट इस पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही आप देखो यहाँ पर सारी हैं। ये ग्रुप डी का अलग से बना दिया हमने, सारे के सारे पार्ट्स जितने ग्रुप डी मिलेंगे इसके अंदर आप देख लेना। एनटीपीसी के अलग से ये सारे पार्ट हैं। इंटरव्यू जो हमने लिए थे ये पार्ट हैं, तो सारे अलग अलग हमने लगा दिए हैं दोस्तों। लेकिन आप लोगों को नहीं पता चल पा रहा, पता नहीं क्यों। तो आप एक बार सर्च कर लेना, ठीक है। ऐसे आप देख लेना। अब बारी है दोस्तों उनके नाम लेने की जिन्होंने कमेंट्स करे थे हमारे वीडियोस में, जो एक्टिव हैं। तो देखो यहाँ पर हैं, पहले रजनी शर्मा जी हैं, जानवी जयंत, सुभाष राउत और यूजर खुशबू, राजा कुमार, सत्य प्रकाश, और ये है यहाँ प्रशांत कुमार राय। अगला है रमेश चंद्र और ये है मोहम्मद अकीब, ठीक है। अगले हैं आगे, इसके बाद लिखे सबा परवीन, मदन गोपाल और इष्टा शर्मा और सौमी ब्लॉक्स और द साइलेंट टेक। इसके बाद एमडी शाह, नीतू पाल और फाहिम डिज्नी, अजीत कुमार एजुकेशनल क्लासेस और एमडी साहेब और विजय सिंह। इतने सारे लोगों ने कमेंट्स करे थे, ठीक है। मैंने उन सब के नाम ले लिए। अब आप नहीं कह सकते हैं कि हमारा नाम नहीं लिया है। अब आगे जो कमेंट्स आएंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। देखो पहला क्वेश्चन है, एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है तो उसी दूरी को, यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिए गए समय बताना है। तो पहले हम इसकी चाल निकाल लेते हैं। तो हमें पता है चाल बराबर होता है दूरी, यानी कि डिस्टेंस अपान में टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखो चाल दूरी कितनी है 5 किलोमीटर, इसके समय कितना लेता है 20 मिनट। तो देखो किलोमीटर और घंटा होता है, तो मिनट को अगर आप करेंगे घंटे में बनाएंगे तो नीचे 60 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो सबसे नीचे होता है, देखो दोस्तों, जब दो डिवाइड है, जैसे एक ये और एक ये, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर इंटू में 60 लिख देता हूँ, इंटू में 60। तो देखो 20 एक कम 20, 20 3 60। अब बचा 5 गुणे में 3, यानी कि 5 3 हो जाएगा बराबर में 15। तो इसकी जो स्पीड है वो हो जाएगी बस के 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ये बात समझ में आ गई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अब कह रहा है 3 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से कम कर दिया जाए। तो पहले 15 थी, 3 घटा दो आप, तो अब कितनी स्पीड हो जाएगी, 12 की स्पीड हो जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अब कह रहा है कितना समय लगेगा, दूरी वही रहेगी 5 किलोमीटर और चाल चल रहा है 12 के हिसाब से, कितनी देर लगेगी, ठीक है। ये घंटे में आएगा। अब इसको मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से गुणा कराएंगे। तो 12 एक कम 12, 12 पंचे 60 और 5 गुणे में ये 5, तो 55 25 कितना हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा। तो 25 मिनट लगेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ गुणा है और गुणे का अर्थ माइनस और ऐसे करके दे के रखा है तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो मैं पहले लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बड़ा दिखे। 14 भागे में 2 है, प्लस का 8 और गुणे में 5 है, ठीक है। अब देखो साइन चेंज करना है। तो सबसे पहले लिखिए आप 14, भाग को हमें क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखा है भाग का अर्थ है प्लस, तो प्लस 2 करिए। और प्लस की जगह पे क्या लिखना है, तो प्लस का अर्थ है गुणा, तो गुणे में 8 करिए। इसके बाद फिर गुणा है, तो गुणे का अर्थ है माइनस, तो माइनस का 5 करिए। तो देखो दोस्तों, हमने हर बार बताया आपको, जब कभी ऐसा इक्वेशन आता है तो हमें ये करना पड़ता है, पहले आप भाग सॉल्व करेंगे, गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाना। तो पहले देखो भाग तो है नहीं, तो गुणा सॉल्व करो। तो 8 दूनी हो गया 16, तो लिखिए 14 प्लस का 16 माइनस का 5, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, ये बचे हो जाएगा 30। तो 30 में से आप 5 घटाएंगे तो बराबर आ जाएगा 25। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 25, ऑप्शन चौथा वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। सांची स्तूप डैश शहर के पास स्थित है। दोस्तों ये है भोपाल शहर के पास सांची स्तूप।
आप जानते होंगे सांची स्तूप नोट के पीछे छप करके आता है। मैं आपसे पूछूंगा कौन सी नोट के पीछे सांची स्तूप छिपा रहता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर है कि 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कांग्रेस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जो 1992 में ब्राजील में एक इन्वायरमेंट को लेकर के जो बैठक हुई थी, उसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आसान क्वेश्चन भी है और ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब देखो इसमें पॉइंट का खेल है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 154 बटे में, मैं पूरा लिखता हूँ, जो भी लिखा है हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। 154 बराबर में है 15.4 और नीचे आएगा x। तो देखो अगर आप दशमलव हटाना सीख गए तो आप सारा कर ले जाओगे। तो देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1 2 3, तो ऊपर 3 जीरो बढ़ा दो आप, 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट का खात्मा हो गया। पॉइंट के बाद इधर कितने जीरो, पॉइंट के बाद इधर कितने डिजिट, 4, यानी माफ कीजिएगा 1 डिजिट है, ये है केवल 4, तो केवल यहाँ पर 1 जीरो बढ़े क्योंकि पॉइंट के बाद 1 जीरो है। अब देखो इसको काट दो, तो यह तो थोड़ा हौच पौच हो गया, तो फिर भी देखो 154 से 154 कट गया, कट जाएगा पूरा का पूरा, तो मैं इसको यहाँ भेज देता हूँ। तो x बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा, ये पूरा वहीं रहेगा 154 और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 3 जीरो ये 1 जीरो ये, यानी कि 4 जीरो, 1 2 3 और 4 जीरो। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 4 जीरो हैं तो 4 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3, 3 ही डिजिट हैं, तो 1 जीरो और बढ़ा दो, यहाँ पर पॉइंट लगा दो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1 जीरो लगा दो, 0.0154 आ जाएगा। तो देख लो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। यदि ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। तो देखो तय करने में इनका चाल जो है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ, एक ए है और एक है बी। ए की चाल है 4 और दूसरे वाले की है यहाँ पर 5। ये क्या है, ये इनकी चाल है। अब दोस्तों आगे बोला जा रहा है, अगर हम चाल का उल्टा कर देते हैं तो हमें समय निकल आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5:4। ये क्या निकल आया, ये निकल आया हमारे पास समय। ठीक है, अब देखो हमारे हिसाब से क्या है कि इसको 5 मिनट लगता होगा और दूसरे वाले को 4 मिनट लगता होगा। तो हमारे हिसाब से अंतर कितने का आ रहा है, 1 का अंतर है, और यहाँ क्वेश्चन में 20 मिनट का अंतर है, यानी कि एक की वैल्यू है 20 मिनट। ये समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब हो गया एक की वैल्यू 20 मिनट। तो आप बताओ, पूछा जा रहा है ए द्वारा लिया गया समय, तो ए समय लेता है 5, यानी कि एक की वैल्यू 20 तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 5 से गुणा करा दीजिए, यानी कि 100 मिनट लेगा, क्योंकि ये मिनट में था। अब इसको घंटे में चेंज कर लीजिए, 60 से नीचे डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0, 2 पंचे 10 और 2 तिनिया 6, यानी कि 5/3 घंटे लग जाएंगे दोस्तों उसको कवर करने में। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वहीं पर अगर ये पूछ लिया जाता कि बी को कितना समय लगेगा, तो बी को कितना लगता, 4 गुणे में 20, यानी कि 80 मिनट। 80 मिनट को 60 से डिवाइड करके याद आ जाता, 4/3 आ जाता। ठीक है, ऐसे जो पहले वाला दिया ना वो बी का दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम क्या था। तो ये है जुगनू। तो देखो जो कानपुर में ही बना था हमारे यहाँ, तो ये हो जाएगा जुगनू, राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, यूएन के 8वें महासचिव बान की मून मूलतः कहाँ के निवासी हैं। तो ये दक्षिण कोरिया के हैं, आप नाम देख सकते हैं, बान की मून नाम है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, हालांकि ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा आपसे, आगे देखो इसमें पूछा जा सकता है। ये कह रहा है कि 3 महीने के लिए 16% की वार्षिक दर पर 12,000 की धनराशि पर मिलने वाली चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, जबकि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है, यानी कि त्रैमासिक हो रही है। अब बताओ कि 16% ये 12 महीने के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, त्रैमासिक, त्रैमासिक का मतलब अगर आप कहेंगे 12 में, तो 3 के कितने पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। भाई देखो 4 बार 3 जोड़ेंगे, त्रैमासिक ही तो है, तो 4 यानी कि 4 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगी 4 चौक 16, यानी कि 4% की हमें रेट चल रही होगी, हर तिमाही की बात हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आर लिखेंगे 4%,
और इसके बाद क्या देख रखा है 3 महीना, तो हम 3 महीने की 4% लेता है तो उसको टी को केवल हम एक ही मानेंगे। और जो हमारे पास वार्षिक दर पर धनराशि यानी कि पी जो है वो है 12,000 रुपए, ठीक है 12,000 रुपए। अब बताना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है। आप बताओ कि एक ही बार के लिए होता है, चाहे वो 1 साल के लिए हो तो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज बराबर होता है, चाहे वो 1 महीने के लिए हो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ही होता है, ठीक है। एक बार का जो पहली वाली रेट होती है तो 1 ही साल का है, तो आप डायरेक्ट इसमें तो चाहो ऐसा कर दो, ठीक है। डायरेक्ट आप प्रिंसिपल लगा दो, 12,000 गुणे में दर 4 और बटे में 1 बटे में 100। आप में से कुछ कह रहे होंगे कि ये तो एसआई का फार्मूला है, तो देखो पहले साल का सीआई और एसआई दोनों सेम ही होता है, फार्मूला वही लगा दो आप। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये आ जाएगा 120 गुणे में 4, 12 चौक 48 यानी कि 480 रुपए आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कहाँ से है, पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आर हमें देखो पता चल गया है 4%, ठीक है। और एन की वैल्यू यानी कि टी है, मैं टी लिख देता हूँ आप कंफ्यूज ना हो, तो टी 1 हो जाएगा। और जो पी है दोस्तों वो है 12,000 रुपए, ठीक है। तो ए अमाउंट आ जाएगा, ये होता है पी 1 प्लस आर अपान में 100 की पावर, यहाँ पर टी लिख दीजिए। आप ऐसे भी सॉल्व कर लेना, तो अमाउंट आ जाएगा, उस अमाउंट में से 12,000 आप घटा देना, 12,480 आएगा, ये जो आंसर आएगा इस सॉल्व करने पर, तो बस ये घटा देना तो आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये दमदार क्वेश्चन है और ये रिपीट करके कई बार पूछा गया था, डिजिट चेंज करके घूम घूम के बार बार आ रहा था, ये जब पेपर हो रहे थे तब ये आ रहा था। आज के बाद आपसे गलत भी नहीं होगा, आप देख लो। ये बना है तो कह रहा है ए डी डी बी 3 है, तो देखो यहाँ पर दिए गए त्रिभुज एबीसी में, एबीसी त्रिभुज दिया गया है ये वाला पूरा, ये बड़ा वाला, डीई बीसी की पैरेलल है, तो डीई मतलब ये वाली पैरेलल है, इसके पैरेलल है, यानी कि ये और ये दोनों ही लाइनें क्या हैं, एडी की वैल्यू 3 है, तो एडी मतलब ये है 3, और जो डीबी है वो है कितना 5, तो ये लिख देता हूँ मैं 5। अब देखो कह रहा है कि AC की वैल्यू जो है वो 5.6 है, तो आप बताओ मैं अगर इसको x मान लूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पॉइंट, ऐसे कर लो आप, ये अगर x होगा तो ये हो जाएगा 5.6 माइनस का x हो जाएगा, यही तो होगा टोटल में से। देखो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये होता है AD अपान का DB बराबर में AE और अपान में लिख सकते हो आप EC, ठीक है। ये देखो मतलब इसका और इसका नीचे लिखना है और ये डिवाइडेड बाय ये लिखना है, तो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ दोबारा से सही करके, ताकि आपको डाउट ना रह जाए। तो देखो 3 बटे में 5 बराबर का x और नीचे आ जाएगा 5.6 माइनस का x आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई इधर करवा दीजिए, तो 3 छंग 18, 3 पचे 15 यानी कि पॉइंट लगा दीजिए, माइनस का 3x, 3 गुणा कराया, इधर 5 और 5 और गुणे x कराएंगे तो 5x आ जाएगा। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो यानी कि 5 3 8 यानी कि 8x बराबर हो जाएगा 5.8, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कुछ दिया था क्या, माफ कीजिए, यहाँ पर 16 होगा, क्योंकि आप देखेंगे ना तो 3 छंग 18, 3 5 15 1 16, ये ऐसे रहेगा, तभी तो यहाँ पर गलत हो रहा था थोड़ा, ये होगा इतना, मैं इसको इरेज करके लिखता हूँ, ठीक है। तो इसको ऐसे भी करेंगे, तो इधर आ जाएगा 8x बराबर का 16.8। अब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको 8 से काटेंगे, तो 8 कम वो 8 दूनी 16 हो जाएगा, पॉइंट में 1 हो जाएगा, यानी कि 2.1 आएगा, क्योंकि 8 एक कम 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2.1 आएगी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है देखो, राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपए का भुगतान प्राप्त करते हैं, यानी कि उनकी जो कमाई होती है पूरी मिला के वो 350 रुपए होती है, तो राजेश का हिस्सा बताना है, ठीक है भाई। तो पहले एक काम करते हैं, इनकी क्षमता निकाल लेंगे, भाई जिसकी ज़्यादा क्षमता वो ज़्यादा पैसे पाएगा। तो ए करता है 4 दिनों में और बी करता है 3 दिनों में, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 4 3 12 और 3 से काटेंगे, 12 को 4 बार में कटेगा, ऐसे करके। तो देखो ए की क्षमता हो गई 3 और बी की क्षमता हो गई 4, यानी कि ए और बी, ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 4। अगर ए कमाएगा 3 रुपए तो बी कमाएगा 4 रुपए, टोटल रुपए
कमाया कितना 350 रुपए। अब देखो 4 3 7, 7 बराबर 335, तो 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, यानी कि एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। अब एक की वैल्यू जब 50 है तो पूछा क्या जा रहा है राजेश, तो राजेश का हिस्सा क्या था, तो राजेश को हमने माना था ए। आप ए बी में कंफ्यूज नहीं होना, मुझे ए बी ज़्यादा आसान लगता है इसलिए मैं कर दिया। तो ए यानी कि 3 आएगा और एक की वैल्यू 50, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 50 गुणे में 3 कर दीजिए तो 150 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर लिखा है चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा 150। समझ गए होंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है यदि a बराबर 26 और h बराबर 19 है तो फैशन का मतलब क्या होगा। जरा ध्यान से देखो आप, a जो है दोस्तों, a आता है उल्टा इसका होता है z, a 1 नंबर पे और z होता है 26 नंबर पे। वहीं h देखो, h और ये जो आ गया है यहाँ पर h आता है 8 नंबर पे और s आता है यहाँ पर 19 नंबर पे, यानी कि इसका उल्टा लिखा हुआ है। तो देखो h 19 लिखा हुआ है, ठीक वैसे इसका मतलब सारे लेटर का हमें उल्टा लिख देना है। तो f आप बताओ, f का उल्टा क्या होता है, तो मैं कहूँगा f का उल्टा होता है u, a का उल्टा क्या होता है, ये होता है z, अभी नंबर इनका बाद में लिखेंगे। s का उल्टा होता है h, और वहीं पर h का उल्टा क्या हो जाएगा s, और I का R हो जाएगा, और O का उल्टा L होता है, और यहाँ पर N का उल्टा होता है M। आप ऐसे देख लो, अगर आपको नहीं आ रहा उल्टा तो आप ABCD लिख दिया करो, वैसे आप उल्टा सीधा बना लेना। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जो U होता है वो आता है 21 नंबर पे और Z आता है 26 नंबर पे, वहीं पर H अभी लिखा था तो ये आ जाएगा 19 नंबर पे। H आएगा, माफ कीजिएगा 8 नंबर पे आएगा, और S आता है 19 नंबर पे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 19, और R आता है 18 नंबर पे, और वहीं पर L दोस्तों 12 पे, और M आता है 13 नंबर पे। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ पर ऐसा बन रहा है, तो देखो 21 26 और यहाँ पर लिखा हुआ है 8 19, तो 21 26 8 19 18 12 13, 18 12 और 13 से उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला करेक्ट आंसर। आगे बढ़े क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था, यानी कि किसने बोला था कि दक्षिण अफ्रीका ने ही महात्मा गांधी को बनाया है, तो चंद्रन देव नेशन। ये याद रखना आप, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप पढ़े तो बहुत होंगे लेकिन अगर आपने ये वाला नहीं पढ़ा है तो अगर आ भी जाता है तो आप छोड़ के चले आएंगे, लेकिन अब आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारे लोगों से आप आगे ही रहेंगे, एक कदम आगे ही बढ़ जाएंगे अगर ये क्वेश्चन मिल जाता है और अगर आपको आ जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया है, ये किसने बोला था, चंद्रन देव नेशन ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला है कि 2/3 4/9 और 8/15 ये 10 21 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, जब कभी महत्तम समापवर्तक की बात आती है और फ्रैक्शन में दिया हो यानी कि अंश हर के रूप में, तो महत्तम बोला जाए तो ऊपर वाले सारे नंबर लिख लो, 2 4 8 और 10। महत्तम का मतलब होता है कि ऊपर वालों का महत्तम निकालना है और नीचे वालों का लघुत्तम निकालना है। तो पहले महत्तम देख लेते हैं। महत्तम का मतलब होता है वो है बड़ा से बड़ा नंबर जो सब में कॉमन हो। तो आप बताओ इसमें से क्या कॉमन है। अगर मैं कहता हूँ 2, तो देखो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यानी कि 2 सभी में कॉमन है। ठीक है, अगर 4 लेंगे तो 4 देखो बाकी में तो मिल सकता है, 10 में नहीं मिलेगा, 2 में नहीं मिलेगा। तो महत्तम का मतलब ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो सब में कॉमन मिले, तो 2 ही मिल रहा है। नीचे अब देखो नीचे वालों का, यानी कि 3 9 15 और 21। तो ऊपर का अगर महत्तम समवर्तक अगर पूछे पूरे का, तो महत्तम का मतलब अंश का महत्तम निकालेंगे और नीचे वाले का लघुत्तम। अगर पूछ लेता लघुत्तम समवर्तक तो ऊपर वाले का लघुत्तम नीचे वाले का महत्तम बताते हैं। ठीक है, अब इसका लघुत्तम समवर्तक आप निकालो, तो मैं कहता हूँ 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3 त्रिको 3 पचे और 3 सत्ते। ठीक है, ये देखो सारे प्राइम नंबर है तो इनका फैक्टर यही हो जाएगा, 3 5 7 ये आएगा। तो 3 त्रिको 9, 9 पना 45 और 45 गुणे 7 करिए, तो 45 गुणे 7 करेंगे तो 7 पना 35, 7 चौक 28 और 28 3 हो जाएगा, यहाँ कितना 31, तो 31 आएगा, यानी कि 2/315 सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप, चौथा वाला सही उत्तर है 2/315। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक डैश शैली में बनवाया गया था। तो इंडो सार्सेनी की एक पारंपरिक शैली है उस पर बनाया गया था।
और ये भी एक बार पूछा जा चुका है एनटीपीसी में ही कि 2011 में गेटवे ऑफ इंडिया किसके स्वागत में बनवाया गया था? जॉर्ज पंचम, ठीक है, और क्वीन मैरी के स्वागत में। ये भी आप याद रखना, क्योंकि इसी क्वेश्चन को 2-3 टाइप से घुमा करके दे सकता है। या ये कह सकता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, और ये कह सकता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में। अच्छा, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? ये तो आप जानते होंगे, ठीक है, आप जरूर बताना कमेंट में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक विद्युत जनरेटर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी जो मॉडर्न होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो किस पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां डैश आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कि जो जूनागढ़ पड़ता है गुजरात में, वहां पर एक आम की विशेष किस्म होती है, वहां की पहाड़ियों में केसर नाम का जो आम की एक किस्म होती है उसमें होता है, ठीक है। हालांकि आप सब में से शायद पहली बार सुन रहे होंगे कि आम की एक किस्म भी होती है केसर, ठीक है। बाकी दशहरी, अल्फांसो ये तो सुना होगा, लंगड़ा, चौसा, ठीक है। आपको कौन सा आम पसंद है ये जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले वाले से है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको दिखाने के लिए। अब देखो, बी के बाद आ गया है क्या? एफ आ गया है। तो आप बताओ कितने का गैप हुआ होगा? सी, डी और ई, यानी कि 3 का गैप। तो ठीक वैसे ही के बाद देखो एल, एम, एन, गैप करके अब क्या आएगा? ओ आएगा, यानी कि स्टार्टिंग में हमारा आ जाएगा ओ, यहाँ पर ओ आएगा। अब आगे देखो, एल के बाद आ गया है एच, ठीक है, यानी कि ये उल्टा चल रहे हैं पीछे की तरफ। जैसे एच है, एच के बाद एल, जैसे एच के बाद क्या आता है? आई, जे, के, 3 का गैप करके एल आ गया है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर लिखा हुआ है एच, तो एच के पीछे की तरफ अगर चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ई, एफ, और इसको मैं हटा देता हूँ, ये ई, एफ, जी, इतने का गैप होगा, ठीक है। और यहाँ पर एस तो लिखा ही लिखा है, तो आगे क्या आएगा? यहाँ पर आएगा डी, क्योंकि 3 का गैप कर दो आप तो पीछे की तरफ आएंगे तो डी आएगा, यानी कि ओ डी आएगा। तो अब देखो किस में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ओ और डी जो केवल पहले में लिखा है और तीसरे में लिखा है, तो इसका मतलब ये 2 वाले कट गए, बचे हमारे पास 2। अब हमें ये भी मैच करना पड़ेगा, लास्ट वाला तो सेम है, देखो ओ और ओ, अब तीसरा वाला हमें मैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा वाला मैं एक बार बता देता हूँ। देखो सी के बाद क्या आएगा? सी के बाद आया है एच, तो कैसे आया होगा? डी, ई, एफ, और इसके बाद देखो डी, ई, एफ, जी आएगा। तो जी के बाद देखो यहाँ जी ही तो आ रहा है यहाँ पर, ये देखो, तो 3 का गैप है। अब देखो डब्ल्यू के आगे बढ़ो, तो एक्स, वाई, जेड, ये गैप हटाकर आगे क्या आएगा? ए आएगा। तो आप देख सकते हो कि लास्ट से सेकंड, यानी कि स्टार्टिंग से तीसरा नंबर ए होना चाहिए, तो है भी इसमें, जबकि इसमें एस दे के रखा है, तो ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, यानी कि ऑनलाइन जो हम शॉपिंग करते हैं उनमें से कौन सी एक वेबसाइट है जो ऑनलाइन शॉपिंग वाली नहीं है? तो ये www, पिफर फ्री फ्राई ये है, फ्लिपकार्ट भी है, जबकि ट्विटर जो है दोस्तों एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसको शॉपिंग नहीं करते हैं हम, मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं या नॉलेज के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी का 1-2 तो मुझे खुद नहीं पता है, जैसे ये वाला और ये तो मुझे खुद नहीं पता है, ठीक है। अगर आप में से किसी को पता है तो आप जरूर बताना इस बारे में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इस पे है कि यदि 16 कॉट ए बराबर 12 है तो साइन ए अपान कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए का मान क्या होगा? ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कॉट ए बराबर में ये 12 है, और इसको यहाँ से नीचे ले जाएंगे तो 16 आएगा, 4 3 12, 4 चौको 16, तो कॉट ए बराबर 3/4 आ गया है। तो अगर ऐसे समकोण त्रिभुज आप बनाएंगे तो कॉट की वैल्यू क्या होती है? तो कॉट कहता है आधार बटे में लंब, तो ये आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा 4, तो ट्रिपलेट लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 3 4 5 का हमारा जोड़ा बनता है। तो देखो ये सब कुछ आ गया हमारे पास। अब हमें बताना है साइन ए कॉस ए की वैल्यू। तो एक काम आप कर सकते हो, यहाँ से क्या कर सकते हो कि यहाँ से भाग दे दो आप। अगर आप ये नहीं भी जानते हैं तो डायरेक्ट आप इसमें देखो ये भाग दीजिए, इसको कॉट बनाने के लिए क्या करेंगे? साइन से भाग दे देंगे, साइन ए, तो साइन ए अपान में साइन ए, मैं एक पहले करके समझा देता हूँ ऊपर वाला, प्लस का कॉस ए अपान में साइन ए हो जाएगा, साइन ए से भाग दे रहे हैं साइन ए, तो देखो ये कट जाएगा तो 1 प्लस कॉट ए आ जाएगा, क्योंकि कॉस अपान साइन कॉट होता है, तो 1 प्लस कॉट ए, और ठीक वैसे नीचे आ जाएगा 1 माइनस का
कॉट ए आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरा हटा के इसको लिख देता हूँ, ये 1 प्लस का कॉट ए अपान में 1 माइनस का कॉट ए। ठीक है, अब देखो 1 प्लस कॉट ए की वैल्यू क्या है 3/4 और नीचे है 1 माइनस का 3/4 क्योंकि यहाँ पर माइनस का कॉट ए है ना, तो 4 3 7, तो ये हो जाएगा 7/4 और यहाँ पर आ जाएगा 4 में से 3 गया तो 1/4, यानी कि इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/4 गुणे में 4/1, तो 4 से 4 कटा तो केवल 7 आंसर आएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है 7, तीसरा करेक्ट आंसर है 7 लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष स्टॉक 15% के लाभ पर बेचा, कुल लाभ का प्रतिशत बताना है। ठीक है भाई, देख लेते हैं इसको। तो पहले देखो यहाँ पर, तो ये है 3/4 हिस्सा 20% से, तो 3/4 20% के हिसाब से 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 5 3 आएगा 15, यानी कि 15% तो यहाँ से कमाया। फिर अगला देखो, 3 तो हो गया, 4 में से 3 तो कितना बचा 1/4 गुणे में कितना हिसाब से बचा 15 के लाभ से, तो इसको काटिए 4 एकम 4, 4 चौक 16 और आगे आएगा 4 दूनी 8, ऐसे करके आएगा। टोटल बताना है, कह रहा है कि कुल प्रतिशत वो भी लगभग में, लगभग मतलब है कि पॉइंट वाला हटा दो आप, तो 15 ये और 4 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा 19% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, वहां से आप आसानी से क्लिक करके अगला पार्ट देख सकते हैं। या फिर अगर आप सारे पार्ट्स देखना चाहते हैं स्टार्टिंग से, जैसे बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं अपनी, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में हमने अलग अलग सबकी प्लेलिस्ट बना दिया है, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एलपी टेक्नीशियन, और हमने स्टार्टिंग में दिखा भी दिया था कि किस हिसाब से आपको प्लेलिस्ट तक पहुंचना है, और उसमें आप जो भी देखना चाहते हैं उसको ओपन करिए, सारे पार्ट खुल करके सीरियल वाइज आपको आ जाएंगे। साथ ही साथ रेलवे इंटरव्यू की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। तो इसी वीडियो के नीचे जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, मैं सबकी एक एक लिंक दे दूंगा, ग्रुप डी और टेक्नीशियन की और रेलवे इंटरव्यू की, मैथ की, तो सारी जो भी आप देखना चाहते हैं इसी के नीचे मिल जाएंगी, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों चैनल से कुछ सीखने को मिला हो, आपकी तैयारी में कुछ सुधार आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपके नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें और 2024 में सिलेक्शन ले सकें, एक सीट अपनी पक्की कर सकें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा करके और उनके आधार पर अपनी तैयारी को शुरू करके। उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। कुछ पूछना है, कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करिए। आप में से जितने लोगों ने कमेंट्स करे थे हमने उन सबके नाम ले लिए हैं, और जो भी अब कमेंट्स करेंगे आगे उनके नाम हम आगे लेंगे। तो दोस्तों कमेंट करिए, कुछ पूछना हो पूछिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।